तो फिर मम्मी मेरी एक्सपायर भी हो गई 2 मंथ बाद, इसलिए मैंने भगवान से विश्वास करना छोड़ दिया। परमात्मा ने उन्हें इस धरती पे इतने दिन और रखा कि मेरी बेटी कम से कम 18 साल की तो हो जाए। जब आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मम्मी को जाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक लड़की ने पंडित अनिरुद्ध आचार्य से सवाल किया। उसने कहा कि मैं अपनी वालदा को, अपनी अम्मी को जो है वो मंदिर लेके गई थी। मैंने जो है बहुत पूजा पाठ भी की, लेकिन उसके बाद भी मेरी वालदा जो है उनकी तबीयत नहीं थी ठीक, तो मैं इसलिए लेके गई थी ताकि वो जो है वो सेहत याब हो जाए, उनको आराम आ जाए। लेकिन उसने कहा कि मैंने बहुत पूजा पाठ किया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 महीने के बाद मेरी वालदा जो है वो इस दुनिया से चली गई। तो उसने कहा कि इस वजह से मैंने जो है वो भगवान से जो है वो मेरा ट्रस्ट जो है वो यकीन जो है वो उठ गया है, मैं भगवान को नहीं मानती। तो दोस्तों ये उस लड़की का सवाल था। आइए देखते हैं पंडित ने इस पर क्या जवाब दिया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरुजी बात ये ना, मैं मम्मी को अपनी बालाजी लेके गई थी। हाँ मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी, ठीक है। तो वहाँ हमने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की कि मम्मी ठीक हो जाएं हम तो फिर जाएंगे, बट मेरी मम्मी को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था वहाँ पे। हाँ तो फिर मम्मी मेरी एक्सपायर भी हो गई 2 मंथ बाद, इसलिए मैंने भगवान से विश्वास करना छोड़ दिया कि मम्मी को मेरे में सब लेके भी गई, हर जगह बोला भी, हर दुआ दवा सब कुछ कराई, लेकिन मम्मी को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस वजह कितने से साल की थी आपकी मम्मी, कितने वर्ष की थी? मेरी मम्मी 40 की थी ना? हाँ। एक्चुअली होना क्या था वो सुनो। आप कितने साल की हो? मैं 18। जब आपका जन्म हुआ था ना, जब आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मम्मी को जाना था संसार छोड़ के, लेकिन आपके पुण्यों के कारण और आपकी माँ की भक्ति के कारण परमात्मा ने उन्हें इस धरती पे इतने दिन और रखा कि मेरी बेटी कम से कम 18 साल की तो हो जाए। आपकी माँ उस दिन ही चली जाती जिस दिन आप पैदा हुई थी, तो क्या करती आप? तो ईश्वर ने आपको आपकी माँ का प्यार, माँ का साथ देने के लिए ईश्वर ने 18 साल रोक के रखा, लेकिन ईश्वर के हाथ में मृत्यु है। Hello sir, Palak Lalka from Harvard. I'm a student. I just wanted to say something about the person who said, first asked you the question about idol worship. I'm a follower of Lord Krishna, and I just remember something that my aunt once told me, and I just wanted to say that. It's like when we do idol worship, it's when we have a picture of them, or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like, and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that when related to the first person who asked you to he doesn't know what he feels about idol worship. बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं
आपसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेंगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की। हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए, और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की। मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship, and it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Hope that answers the question, sister. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।